चलो रिकॉर्डिंग क्लाउड पे जा रहा है कि लोकल जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है। राकेश भाई, कैसे पता चलेगा हाँ ये? सर। रिकॉर्डिंग क्लाउड पे जा रहा है कि इधर जा रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। सर वो आपको ऑप्शन नहीं पूछ रहे क्या? वो बताता है ना, रिकॉर्ड नहीं ऑन ना, क्लाउड, कुछ रिकॉर्ड तो ऑन कर, लोकल। हम्म। वो नहीं पूछ रहा है, इसीलिए मैं उलझ गया हूँ इसमें। क्योंकि लोकल में मारेगा ना तो लोकल में शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो, अरे बाप रे, देखते हैं चलो। ओके, तो लेट सपोज अपन स्टार्ट करते हैं कि हमको कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुंडली बनाना भी नहीं आता, ठीक है, ये एंगल से अपन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कई लोगों के पास में वो तो होगा, वो कच्चा चिट्टा क्या बोलते हैं, अपनी जन्म कुंडली, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ से बनती है, कैसे बनती है। तो अपन एक थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। बेसिक में हमको क्या करना है नॉर्मली, कि अपने पास में एस्ट्रोसेज करके एक साइट है जो नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होती है। आप गूगल करोगे, मैं बता देता हूँ। आप, कहाँ गया एस्ट्रोसेज? इसका एक मोबाइल ऐप भी आता है, ठीक है ना, आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में। अभी एस्ट्रोसेज करके वेबसाइट खोली, ठीक है, इस वेबसाइट में ना नोटिफिकेशन नहीं चाहिए रे बाबा। इसमें थोड़ा नीचे आते हैं अपन, ऐप में तो सीधा आप कुंडली पे जा सकते हो। यहाँ पर देखो, ये कुंडली में वही चीजें लिखी हुई है, ठीक है। जैसे नाम लिख दिया मैंने, मेल फीमेल, मेल डाल दिया, डेट यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, 2001 डाल दिया, टाइम जो है वो लिख दिया, और दिल्ली लिख दिया मैंने। इतना डिटेल डालते ही ये कुंडली आ जाती है। ओके, अभी कुंडली पे नीचे जाओगे ना, कहाँ गया, नॉट फाउंड डेटाबेस बैकअप, डेटाबेस बैकअप कैसे किसने मांगी, कहाँ गया, कुछ गड़बड़ किया क्या इसने, कुछ तो एरर मार दिया। कुंडली करके करो। क्या हो गया सर, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? सिटी नॉट फाउंड, अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा, सिटी नहीं पता तेरे को। दिल्ली का स्पेलिंग शायद मैंने गलत डाला होगा, माइट भी। ओके, अपन वापस जाते हैं। 10 बजे तक भी लोग ऐसे ज्वाइन होते रहेंगे तो मेरा आधी जिंदगी तो सबको ऐड करने में लग जाएगी। ओके, चलो वापस ट्राई करते हैं। देव, मेल, और यहाँ पे डाल देते हैं जयपुर। हाँ, जयपुर राजस्थान ले लिया, गेट कुंडली। ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह। अब ये प्लेनेट की पोजीशन और बर्थ चार्ट। तो इसमें याद रखना है, हमें टारगेट करना है लग्न। ये जो फर्स्ट वाला जो लग्न कुंडली है ना, हम इसकी बात ज्यादा करेंगे। ये हमेशा याद रखना, नॉर्मली अभी के लिए लग्न में ही जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा आगे अपन डिटेल में जाएंगे ना, फिर इसकी भी बात करेंगे। नवमांश के ऊपर हम सबसे बड़ा टॉपिक कवर करेंगे, जो धमाल होगा अपने आप में। हम वहां पर ये देखेंगे कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। और पहली बात, हम ऐसे इसको दो तरीके से बात करेंगे कि पैसा और तुम्हारा नॉलेज दो अलग चीजें हैं, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना, कोई आदमी ने मास्टर्स करके रखा है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन वो काम कुछ और कर रहा है, तो तुम्हारा कई बार है ना, जॉब वर्क कुछ और होता है, तुम्हारी एजुकेशन या एक्सपर्टीज अलग होती है, वो नवमांश में देखेंगे। और वहां पे बड़ा मजा आएगा, प्रैक्टिकली आपको खुद ही आंसर मिल जाएंगे, बट वहां तक जाने के लिए अपने को थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो कर लोगे ना, कुंडली तो बना लोगे ना अभी? हेलो, ये जो एस्ट्रोसेज में हाँ बताया सर। वो, हाँ। अभी यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ी अभी ध्यान सर रखनी है। एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन यहाँ पर अपन करना है हमको। क्या दूर करना है कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9, ठीक है, जबकि ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 घर हैं। लेकिन इसके अंदर जो ये रेड इंक से जो लिखे हुए हैं, रेड रेड रेड, 4, 5, 6, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये सब क्या है? ये सब है राशियां। हमने जो 12 राशियां लिखवाई थी आज, वो 12 राशि में यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कौन सी राशि है बताओ जरा? 9 नंबर की धनु। राशि कौन सी है? धनु धनु। धनु राशि। धनु। एक धनु। से लगा करके 12 नंबर की राशियां हैं, वो धनु राशि है, बराबर।
तो यहाँ पर जो हम्म। फर्स्ट हाउस होता है कुंडली में उसको बोलते हैं हम लग्न, इंग्लिश में बोलते हैं एसेंडेंट। ठीक है। तो कभी भी हम फ्यूचर में बात करेंगे तो आप ये बोल दोगे कि सर मेरा धनु एसेंडेंट है, मेरा सिंह एसेंडेंट है, या धनु लग्न है, सिंह लग्न है, मेष लग्न है, कुछ भी हो सकता है। सबका लग्न अलग अलग होगा। क्लियर है ना? हाँ लगा। यहाँ कर, हाँ यहाँ गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ अगर लफड़ा हुआ आगे सब लफड़ा हो जाएगा। ओके। चलो सब लोग अपना अपना लग्न बताओ फटाफट चेक करके, कितना नंबर लिखा सर हुआ है मेरा फर्स्ट कर्क हाउस है। में। हाँ, कर्क। वेरी गुड। 7 नंबर तुला। तुला, सेवन कर्क। नंबर लिखा है तुला। ओके। धनु। धनु ही है सर, 1 नंबर। 1 नंबर धनु नहीं है, 9 नंबर 9 नंबर धनु। न हुआ धनु। हाँ। ओके। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया ऐसा तो नहीं है ना? अब भी कंफर्म कर लेना, लगना में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। तो चलो, नो क्वेश्चन, मतलब सबको समझ में आ गया ये टॉपिक। दूसरी चीज, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं दूसरा कुछ शुरू करता हूँ। अभी ध्यान इधर ही रखना, ठीक है? कोई अपने को मिस्टर बिगेंद्र नहीं बनना है या कोई बहुत बड़ा हाथी नहीं बनना है, ध्यान इधर ही रखना भी, ताकि हमारा आगे का फाउंडेशन रेडी हो सके। ओके। म्यूट कर दो जिनका बैकग्राउंड वॉइस है। अभी थोड़े सवालों के जवाब देना मुझे, स्पेशली जो न्यू लोग हैं, न्यू लोग ज्यादा कोशिश करना, पुराने जो है कोशिश करना चुप रहो, लास्ट में आंसर देना। ओके। लेट सपोज यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो कौन सी लग्न कौन सा हुआ? बोलो फटाफट नए लोग। देखो तुला। इस लिस्ट में ये बाजू में लिखा हुआ है, देखो लिब्रा। कौन सा है? तुला। तुला। देखो तुला, ठीक है ना? मतलब लग्न कौन सा है? तुला राशि है। ओके। हम्म। अभी यहाँ पर ध्यान देना, मैं लिख देता हूँ गु। गु का मतलब है यहाँ पे बुध। ठीक है। तो 7 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभी एक चीज बताओ, ये हालांकि मैंने आपके रेफरेंस के लिए बाजू में लगा के रखा है। फर्स्ट हाउस में जो बुध है वो कौन कौन, उसकी राशि कौन कौन से घर में बताओ तो? उसका स्वामी सर तुला हुआ, यानी शुक्र देखो, हुआ। एक तो 6 नंबर का मतलब 6 नंबर कन्या राशि का ओनर कौन है? बुध है। दूसरा कहाँ गया? मिथुन। ठीक है। 9, 9, 12। हाँ, तो एक तो बुबे यहाँ और 12वें घर। एक तो इस घर का मालिक बुध है, और दूसरा 6 नंबर का लिखा हुआ है, इसका मालिक बुध है। क्लियर है ये? अभी समझो इसकी जगह पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे सूर्य लिख देता हूँ। तो बताओ, सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है, लेकिन वो किस घर का मालिक है? लॉर्ड कहाँ का है? सिंह। 5th हाउस। 5th हाउस। जहाँ सिंह सिंह। से पे फिर क्या है? 11 11। का है। 11th 11th हाउस। हाउस। 11वें घर। 11th हाउस है ना, इसको मैं हाउसेज लिख देता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अ, तो सर हाउस वाला 11 नंबर हमको ऐसा बोलने का कि जहाँ 5 नंबर लिखा है वो बोलने का हमको। मैं बताता हूँ अभी। हैं? 1, 2, 3, 4, बस और 5, कुछ दिखाई दी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। अभी जैसे ही कोई ये पूछ, मैं सर पूछ रहा आपने हूँ कि फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है, सूर्य किस घर का एक्सप्लेन मालिक है? करके लिख दो। कौन से हाउस का लॉर्ड है? इंग्लिश में बोलते हैं कौन से हाउस का लॉर्ड है, हिंदी में बोलेंगे कौन से घर का मालिक है। तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे कि सूर्य किस राशि का मालिक है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि सूर्य सूर्य है वो 5 नंबर की सिंह राशि का मालिक है। तो इस पूरे चार्ट में 5 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे इस घर का। 11 ग्यारह हाउस। नंबर में। ये कौन सा घर है? 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर। ग्यारह क्लियर है? नंबर यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ। हम्म। ओके। तो मतलब देखो अभी हमको ये बोलना है कि 11 नंबर घर में 5 नंबर पे वो हाँ, ऐसा बोलना है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि 11वें का मालिक लग्न में बैठा है, 5वें का मालिक लग्न में बैठा है। समझे? ओके। ऐसे को रिलेट करेंगे, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, बट
अगर आगे अपन बढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको पता चल जाना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि आगे से ऐसे ही बात होगी। सबको क्लियर है ये चीज? हेलो? यस यस बोल दो। Yes. हाँ हाँ जी। सर। हाँ, आज आए भी 22 ही हैं। यस 22 सर। तो ऐसा, 22 ऐसा पीछे पड़ा है ना मेरा, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे मैं खुद ही गायब था। ओके, अभी देखो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है आज का? अगेन एस्ट्रोलॉजी से उल्टा, अपना राहु वाला। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है वो कौन होता है? हम खुद होते हैं, लिखना कुछ भी नहीं है, समझना है, ठीक है? फर्स्ट हाउस मतलब कौन है? हम, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, या लोगों के सामने जब हम जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या है, समझ रहे हो? योर नेचर, योर बिहेवियर, योर पर्सनैलिटी, दैट इज द फर्स्ट हाउस। जैसे अपन न्यूमरोलॉजी में क्या बोलते हैं, हमारा जो ड्राइवर होता है वो हम होते हैं, पर्सनैलिटी हमारी, क्लियर है? हमारी पर्सनैलिटी ड्राइवर नंबर बताता है। यहाँ पे कुंडली में वो बताता है फर्स्ट हाउस। और फर्स्ट हाउस सबसे ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि उसमें तुम्हारी पूरी बॉडी है, तुम पूरे के पूरे वहां पर हो। और दूसरे एंगल में बोले तो फर्स्ट हाउस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जन्म हुआ है कुंडली के लिए। 12वें घर को क्या बोला गया है? मोक्ष। भाई जब आप निपट जाओ, तो जन्म कहाँ हुआ? फर्स्ट हाउस में हमारा जन्म हुआ। अभी मजेदार बात यह है कि फर्स्ट हाउस में दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती है? या तो फर्स्ट हाउस में आपके प्लेनेट होगा या नहीं होगा, बराबर। फर्स्ट हाउस में कोई ना कोई तो आके बैठा होगा, या तो खाली होगा। अभी इसका फायदा मैंने ऐसे उठाया कि फर्स्ट हाउस कौन है? हम। और हमारे हाउस में, मतलब हमारे फर्स्ट हाउस में कोई तो आके बैठ गया है। इसको अपन ऐसा नहीं बोल सकते वो मेरे पास आके बैठा है, हमारे पास आके बैठा है, बराबर। अभी यहाँ पे दो तीन चीजें हो सकती है। किसी की कुंडली में वो जैकपॉट हो सकता है जो उसको फायदा दे रहा हो, किसी के कुंडली में वो बीमारी हो सकती है, किसी की कुंडली में वो कर्जा हो सकता है, किसी की कुंडली में अफेयर हो सकता है। कुछ न कुछ तो उसके पास में आ रहा है, क्लियर? फर्स्ट हाउस हम खुद है, और फर्स्ट हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है वो कहीं ना कहीं से तो आया है। दूसरा चीज, फर्स्ट हाउस में वो आया है मतलब क्या है? उस फर्स्ट हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है उसी से तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। वो आई है। हम कई बार सोचते हैं मैं कौन हूँ, मैं अपनी औकात बताऊं, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ये कहाँ से पता चलेगा? फर्स्ट हाउस से। हमारे दिमाग में जो सवाल है वो आंसर दिखेंगे फर्स्ट हाउस। और कुंडली का एक जनरल लॉ है, जिसका फर्स्ट हाउस मजबूत है वो मजबूती मजबूत है, क्योंकि वो जो ये सर से, सर के बाल से लगा के पैर के नाखून तक एकदम क्लियर और मजबूत है, वो सब जगह मजबूत है। जो हेल्थ से मजबूत है, पर्सनैलिटी में मजबूत है, थॉट में मजबूत है, ठीक है ना? सारी चीज ही यहाँ पे, और दिमाग भी उधर ही है क्योंकि पूरी बॉडी आ गई। तो जो स्वस्थ है वो मस्त है। तो अभी यहाँ पे हम इस चीज को डिकोड करेंगे आज। इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक, कि हमारे पास कौन आ रहा है है कि नहीं है? लग रहा है? हेलो? 12 बजी हुई है शक्लों पे, कहा करूँ कहा करूँ। चलो जोक बता देते हैं, ये टॉपिक आया कहाँ से। मेरे पास एक कॉल आया था, तो बातों बातों में उसने एक चीज बोली। मेरे पास हमेशा है ना, चीटर लोग ही आते हैं, धोखेबाज लोग ही आते हैं, एक ही तरीका है सबके आने का। वो ऐसे ही, सर ये क्यों होता है? मैंने कहा कितने आए होंगे सर? 15-20 तो मिनिमम आए होंगे। सबका पैटर्न एक ही, आने का तरीका, बात करने का तरीका, और हर एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ही चीट करते हैं हमारे। मैंने कहा न्यूमरो में तो कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा कि तेरा कुंडली एक, हाँ है, वेज। वहां मुझे आंसर मिले उसके। मैंने कहा ठीक है यार, ये तरीके ठीक है कुंडली के। उससे फिर मैंने अलग अलग एक्सपेक्टेशन सोचे और उसमें ज्यादा मजा आया। ठीक है, क्लियर है? यस जाए सर। आगे, ये क्लियर है ना? फर्स्ट हाउस कौन है? हम है। हमारे घर में जो भी आकर के बैठा है वो हमारे पास आ रहा है। वो हमारे 7वें घर में जाके नहीं बैठा, 10वें घर में जाके नहीं बैठा, मैं जहां बैठा हूँ मेरे घर में आके घुस गया वो। तो मेरी लाइफ में मेरी तरफ कौन आ रहा है? वूम वी आर अट्रैक्टिव, ये भी बोल सकते हैं हम। हाँ दीपाली जी? सर किसी के कुछ भी नहीं बैठा हो तो? कुछ भी नहीं है, वो वाला गाना गाना पड़ेगा। चलो इसका भी आंसर सुन लो। फर्स्ट हाउस को, लाल किताब को थोड़ा सा यहाँ पे बीच में लेते हैं। फर्स्ट हाउस को राजा की गद्दी बोला गया है लाल किताब में। ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि राजा की गद्दी, उसके ऊपर कोई तो प्लेनेट होना चाहिए। अगर कोई भी प्लेनेट नहीं है, मतलब उस राजा की कोई
वैल्यू ही नहीं है। आप देख लेना, जितनी भी कुंडली आप देखोगे या खुद की कुंडली में तुम्हारा फर्स्ट हाउस खाली है, ध्यान से सुनना भी, अगर किसी का फर्स्ट हाउस खाली है तो वो अपना वजूद, अपनी वैल्यू ढूंढ रहा है दुनिया में। वो एक अच्छा आदमी है, मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपना जो वैल्यू ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं कि यार मैं जिंदा हूँ, यार मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, यार मैं इतना कमाता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही है। बिकॉज क्या हो गया, राजा की गद्दी खाली है। देख लो, आप में से किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस खाली हो तो आप लोग भीड़ रहे हो, है ना कहीं खुद खुद का वजूद तलाश रहे हो, अपनी जगह मेरा खाली बता फर्स्ट रहे है। हो, हाउस ए खाली है। बोलो। हाँ, सर खाली अगर है। मेरा एक से फर्स्ट ज्यादा हाउस खाली है। कुंडली है तो? वहां पर वहां पर यस। कुंडली में 9 नंबर आया है और फर्स्ट हाउस हाँ खाली है। हाँ, देखो खाली है, इसका मतलब तो ये हो रहा है ना आपके साथ में, आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हो, हेलो मुझे पहचानो यार, मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। हर जगह पे तुम अपनी वैल्यू तलाश रहे हो, तुम अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो, यस और नो? हेलो? ठीक है। Yes. जी। तो तो नेपच्यून को अभी गिनेंगे? अभी हाँ, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट हाउस। ठीक है। और मैंने एक भेजा था, मालूम है सेकंड हाउस क्या है, थर्ड हाउस क्या है, फोर्थ हाउस क्या है? लिखा है कि नहीं लिखा है? लिख लिया है सबने? हाँ हाँ सर। लिखा है। हाँ लिखा हाँ, है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, सर चलो। नेपच्यून को गिनेंगे क्या? हाँ, नेपच्यून को? नेपच्यून नेपच्यून कुछ Neptune, नहीं है। Pluto, हाँ, Uranus. सर 9 नंबर की राशि और नेपच्यून है तो उसको गिनेंगे कि नहीं नहीं गिनेंगे? गिनेंगे, अपन अपन नहीं गिन रहे, क्योंकि उसका कहीं पर कुछ डिटेल्स नहीं है, तो अपन कैसे बात करें, है ना? ओके, अभी ध्यान देना, सबसे पहला टॉपिक यही ले लेता हूँ। हेलो, जिनकी भी कुंडली में फर्स्ट हाउस खाली है, उनकी कुर्सी खाली है, राजा ढूंढ रहा है ना? राजा ही गायब है, राजा का वैल्यू ही गायब है। तो इस कंडीशन में राजा का वैल्यू कहाँ मिलेगा, कैसे बनेगा? ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते उसका हैं। स्वामी दिखने का। अभी वो क्वेश्चन हो तो वो बोलो, बाकी टाइम पे मत बोला करो, मजा नहीं आएगा। अभी इसमें काम करता हूं मैं। लेट सपोज ये किसी का लग्न है जो कि खाली पड़ा हुआ है, क्लियर है? किसी का लग्न है, जी। खाली पड़ा हुआ है। ओके। अभी लग्न में कौन सी राशि है? 7 नंबर। साथ में। Tula, तुला राशि है। तुला राशि का ओनर कौन है? शुक्र। Shukra, शुक्र। ठीक है। ओके। अभी शुक्र कहाँ जाके बैठा है? तो लेट सपोज मैं यहाँ पे इस, मतलब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, इस कुंडली में अपन एक काम करते हैं, मैं शुक्र को प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। फिफ्थ ठीक है। हाउस। लग्न हमारा खाली है, लग्न खाली है, हमारी कुर्सी गायब है, लेकिन लग्न का मालिक ये एक एग्जाम्पल कुंडली में कहाँ बैठा है? पांचवें घर में। अब पांचवा घर पढ़ो, क्या लिखा है हमने पांचवें घर के बारे में? चाइल्ड, सूर्य। फ्रेंड्स, एजुकेशन, रोमांस, और पांच स्पेकुलेशन। पांचवा घर है हमारा एजुकेशन, नंबर वन। संतान, हमारी, बुद्धि, शिक्षा। हाँ, ठीक है। पांचवा घर क्या है? हमारी बुद्धि है, हमारा दिमाग, ठीक है। बुद्धि काम करती है नहीं करती है, पांचवा भाव से देखा जाएगा। दूसरा, हमारी एजुकेशन, दो चीजें होगी। तीसरा, हमारी खुशी। बराबर? ये समझ में आ गया ना? मतलब हमारा लग्न का जो राजा है, राजा जाके कहाँ बैठा है? पांचवें घर में। और पांचवा घर किसका है? खुशियों का। अभी वो खुशी प्यार से भी हो सकती है, किताबों से हो सकती है, घूमने फिरने से हो सकती है, सबका इसमें अपना है, मुझे बट देखिए, प्रेम सम प्रेम इसमें संबंध मुझे प्रेम संबंध पांचवें घर से देखे जाते हैं, वहां पे शुरुआत होती है कि खुशी है। दूसरा चीज पढ़ाई है। तो अभी जिन लोगों का फर्स्ट हाउस खाली है और उसका समझो ये वाली कुंडली है जो हमने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे कि बेटा तू अपना वजूद कैसे खड़ा कर सकता है? तू पढ़ाई कर, नॉलेज ले तेरी लाइफ में। क्योंकि तेरा मतलब गद्दी का राजा ही कहाँ जाके बैठा है? पढ़ने के लिए, खुश होने के लिए। समझे आप? क्योंकि लॉर्ड वहां चला गया है। तो जब भी तुम वहां जाकर के वो हाउस को एक्टिवेट करो, जहां पे लग्न का लॉर्ड जाके बैठ गया, उस हाउस को एक्टिवेट करेंगे। तो होगा क्या? जैसे ही तुमने कुछ भी पढ़ाई शुरू की, ठीक है, तुमने एजुकेशन शुरू की, तुमने अपनी बुद्धि को स्मार्ट किया, थोड़ा शार्प किया, जैसे जैसे तुम करते जाओगे तुम्हारी आइडेंटिटी हो जाएगी। क्लियर है एग्जाम्पल में?
हेलो, हेलो, हेलो। सर एक बार नहीं आया? रिपीट करना सर। सर एक बार वापस समझाओ, नहीं समझ आया। ये पांचवा घर है, ये क्लियर है? ठीक है। लग्न का लॉर्ड कहाँ करके बैठ गया है? यहाँ पे। और ये घर किसका है? स्किल का। ठीक है। हम्म। बुद्धि का। और हम्म। प्यार का। ओके, तो हम्म। इस कुंडली में अगर ये समझो हमारी कुंडली है, और हम चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी दुनिया में जो हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो बनानी है, तो हमें हमारी फिफ्थ हाउस में पड़े हुए लग्न के लॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए फिफ्थ हाउस की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे स्कूल की पढ़ाई से मतलब नहीं है, कुछ न कुछ सीखते रहो। बुद्धि ठीक करो। जितना स्मार्ट बुद्धि रहोगे, मतलब स्मार्ट रहोगे, क्लेवर रहोगे, चालाक हो जाओगे, उतने ज्यादा काम हो जाओगे। और जितने खुश रहोगे, जितने खुश रहोगे। अभी यहाँ पे खुश रहने का तरीका क्या है? शुक्र बैठ गया है। शुक्र क्या है? नेम फेम लग्जरी, खाओ पियो मस्त रहो। यही है ना शुक्र। बराबर। पांचवें घर की एक्टिविटी हमको करनी है, लेकिन किसके फेवर में करनी है? शुक्र के फेवर में। तो शुक्र क्या है? बन ठन के रहना, बन ठन के बातें करना, बन ठन के पढ़ने का। और पढ़ाई कर रहे हो तो किसकी चीजें करो? आर्ट, डेकोरेशन, डिजाइनिंग। ठीक है। या फिर शुक्र याद रखना, आप में से जिसको नहीं पता, नंबर वन प्लेनेट हीलर कौन है? शुक्र है। संजीवनी विद्या उसके पास थी। तो तुम क्या करो? लोगों को बातें करके हील करो। लोगों से मिल के हील करो। किसी न किसी तरीके से तुम क्या करोगे? शुक्र का काम करो, पांचवें घर के साथ में मिला करके, मतलब दो चीजें मिलाई। पांचवें घर में क्या है? पढ़ाई है, नॉलेज है, और बुद्धि लगानी है, और खुश रहना है इन सब चीजों से। तो ये चीजें भी करनी है, लेकिन शुक्र के फ्लेवर में। मतलब अच्छे से नीट एंड क्लीन, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि बम कैसे बनाए, ये पढ़ाई नहीं करेंगे। हम ये सीखेंगे कि बम को डिफ्यूज कैसे करना है। समझे? गंदगी कैसे फैलाए, वो शुक्र का एंटी हो जाएगा। हम बताएंगे कि ऐसा कोई मशीन बना सकता हूँ कि सफाई हो जाए ऑटोमेटिकली, या ये हो जाए वो हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से इसका काम होगा। चलो, राकेश भाई आपका लग्न कौन है? मेरा लग्न खाली है। 9 नंबर वहां पे लिखा हुआ है। और वो मंगल जो है 1 नंबर जो 5वें घर में आके है। आपका भी मंगल पांचवें घर में। ठीक है। हाँ जी। ओके। हम्म। अगेन अभी, अभी इनके एस्पेक्ट्स में ढूंढो। राकेश भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ। ठीक है। राकेश भाई के पास में मैं गया हूँ, उनकी फैक्ट्री है यहाँ पे सिलवासा में। तो एक चीज याद रखो, राकेश भाई का भी लग्न का लॉर्ड कहाँ चला गया? मंगल। मंगल, ध्यान देना, शुक्र नहीं है, मंगल। कहाँ चला गया? पांचवें घर में। अगर मंगल पांचवें घर में चला गया, तो क्या हो गया? वही काम करना है, मस्त रहना है, कुछ भी करना है, लेकिन काम किसका करना है? मंगल का। मंगल क्या है? मशीनरी है। हेलो, मशीनरी का काम है। कुछ मशीन बनाओ, छोटे मोटे ही हो। और लकीली राकेश भाई वही सब कर रहे हैं। अब एक चीज पूछते हैं राकेश भाई से। राकेश भाई, जब से ये मशीनरी वाली चीजों में आए, उसके पहले आपका वजूद उतना नहीं होगा, ये करने के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट में आपका नाम हुआ। हाँ, उससे पहले तो जॉब कर रहे थे तो कुछ था नहीं। देखो, आपके सामने ही एक्टिवेट हो गया। अगर ये काम छोड़ दे, हम्म। ये भी ध्यान देना, ये जो भी मशीनरी का काम, जितना मशीनरी का काम लंबा चौड़ा करेंगे। अच्छा, मशीनरी का काम उन्होंने किया तो उसमें पढ़ाई भी तो करनी पड़ी। भले किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन कैसा मशीन बनाना है, क्या बनाना है, दिमाग लगाना पड़ा। है ना? कि मशीन कम कम प्राइस में बन जाए, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, लॉस नहीं होना चाहिए। दिस इज द बुद्धि। तो जितनी बुद्धि स्मार्टनेस लाएंगे अपने बिजनेस में, और जितनी वैरायटी लेकर के आएंगे मशीनरी की, उतनी इनकी आइडेंटिटी बढ़ जाएगी। गॉट इट? दीपाली, आपका क्या है? हाँ जी सर। सर एक मिनट, कहाँ गया? फर्स्ट हाउस का क्या हाल है? कर्क लगन है, कर्क। कर्क ओके, लगन अच्छा। है, चंद्रमा। हाँ, कर का मतलब यहाँ पे चंद्रमा कहाँ जाके बैठा हुआ है? चंद्रमा बैठा है 12वें हाउस में। अभी देखना, ध्यान देना, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि इजी पड़े, नहीं तो कंफ्यूज करेगा ये। दीपाली जी के केस में यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। ये 12वां घर है। ठीक है। अभी 12वां घर किसका है? पढ़ो। मोक्ष। लिखा है ना आज?
मीन राशि। सर काफी मोक्ष सेकंड का बढ़िया। है। है। गुड बारहवें घर सबसे में है बढ़िया है। गुड। 12वीं राशि। 12वीं राशि से हमको मतलब नहीं है, 12वें घर में जाके बैठा है चंद्रमा। 12वां घर कैसा है, क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष, त्याग का फॉरेन है, ट्रेवल, मोक्ष का मोक्ष, है फॉरेन और ट्रेवल, विदेश का है। एक्सपोर्ट हाँ, इंपोर्ट। यस। तो अभी देखो, यहाँ पर सीधा उनकी कुंडली ने बोल दिया, दीपाली की कुंडली क्या बोल रही है कि तुझे अगर अपनी सीट चाहिए तो तू अब्रॉड चली जा। हेलो, वहां जाकर के तेरा नाम हो जाएगा। समझे? क्योंकि 12वां घर विदेश भी है, अब्रॉड भी है। ठीक है। दूसरा चीज, दीपाली बोलेगी मैं विदेश नहीं जा सकती, तो दीपाली क्या करेगी? जो भी काम कर रही है कुछ ऐसा काम करे जहां पर सोशलाइजेशन हो अब्रॉड पीपल के साथ में, बाहर के लोगों के साथ में कनेक्शन बनाओ। ये हो सकता है। लेकिन 12वां घर किसका है? त्याग का है, मोक्ष का है। तो दीपाली क्या करेगी कि एक कुछ है ना, स्पिरिचुअल टाइप का एक ग्रुप बना देगी, फेसबुक अकाउंट बना देगी, सोशल मीडिया बना देगी, लेकिन उसमें टारगेट करेगी अब्रॉड के लोगों को। तो सोशलाइजेशन कर रही है, अब्रॉड को कर रही है, वो ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए? त्याग, समर्पण, मोक्ष। है ना? मतलब वो बिजनेस नहीं डालना है। हम ये सोचेंगे कि नहीं यार, भगवान के नाम पे यार दुनिया का भला हो, सबका कल्याण हो करके मैंने एक वेलफेयर अकाउंट बना के रखा है। तो दीपाली को बहुत जल्दी कांटेक्ट मिल जाएंगे, उस इंस्टाग्राम पे, उस फेसबुक पे, कहीं से भी आ जाएंगे, क्योंकि वो लेके आई है। हेलो, समझ रहे हो? या फिर बारवा यस। अगर इन्वेस्ट, या तो फिर बारवा अगर इन्वेस्टमेंट भी है, तो राकेश सर के, सॉरी क्या गए, संजय शाह कहाँ गए? संजय शाह के साथ में कनेक्ट हो जाओ। संजय शाह की आइडेंटिटी वही है। कहाँ गए? भाग गए लगता है। संजय बोलिए शाह। बोलिए, यहाँ हूँ सर। हाँ, इनको ले लो, दीपाली जी का 12वां घर एक्टिवेट करके दो। LIC दे दो इनको, एजेंट बनाओ इनको। इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है। या तो फिर दीपाली जी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बताना पड़ेगा। तो संजय शाह तो एकदम भरे बैठे हैं, है ना, वो मतलब एकदम चाणक्य है LIC में। ठीक है ना? कहाँ डालना है, तो उनके साथ में जैसे जैसे आपने शुरू किया और आपके पास में क्लाइंट आएंगे, हेलो, क्लाइंट आएंगे, और आपके पास में एक बंदा आ गया, दो बंदे आ गए, जैसे जैसे ये बंदे आएंगे आपका एक आइडेंटिटी हो जाएगा, क्या दीपाली के पास है। वो जो हम वैल्यू तलाश रहे हैं वो वहां से आया। गॉट इट? हाँ लियो, समझ ला। यस सर। ठीक है। यस सर। और कोई है जिसका फर्स्ट हाउस खाली है, उसको भी बस समझा देते हैं। यस सर सर, मेरा मेरा खाली खाली है। है। सब मेरा 5 है। नंबर है मेरे में। मेरा भी है। छोटा बच्चा कौन बोला रे, मेरा भी है। हाँ। सोनिया जी आपका कितना लिखा है? 5। 5। हाँ। और सूर्य कहाँ बैठा है? 5 मतलब ये देखो सूर्य है। सूर्य कहाँ जाके बैठा है? कहाँ? थप्पड़ मार दो ना थर्ड जो चुप हाउस नहीं में। होते तो। थर्ड हाउस में। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे करके डराने का नहीं, एक रख देने का जोर का, चुप हो जाएगा बंदा। हाँ। देखो अभी इनका थर्ड हाउस में है। ओके, ये रहा थर्ड हाउस। ठीक है, यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है। तो राजा की गद्दी चली गई है थर्ड हाउस में, राजा खुद चला गया। ये है भाई बहन का। ठीक है, भाई बहन का एरिया है। उसके बाद में ट्रैवलिंग है, नोट्स में देख लेना। ट्रैवलिंग लिखा है, छोटे भाई बहन लिखा है, और हार्ड वर्क लिखा है। तो अगर सोनिया छोटी मोटी ट्रैवल करती है, या कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ ले, कोई ऐसा काम धंधा ढूंढ ले जिसमें छोटा मोटा उसको ट्रैवल करना पड़े, या फिर अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनके साथ में जितना रहेगी ना उतना उसका वजूद एक्टिवेट होगा। मतलब ये अपने भाइयों, भाई और बहनों की वजह से जानी जाएगी। ऐसा कई बार होता है ना कि हमारा बेटा समझो कलेक्टर है, अरे कलेक्टर के पापा है भाई। हेलो, वजूद हमारा किससे निकला? बच्चों से। तो सोनिया जी का वजूद निकलेगा उनके छोटे भाई बहनों से। ऐसा होता है सोनिया जी, कई बार कहीं आप जाओ तो, अरे आ तो पेली नहीं बोन बेन छे, आ तो पिलानु बेन छे। हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो देखो ये चीज है, इनको आइडेंटिटी मिल रही है वहां से। थर्ड हाउस है गधे की तरफ मेहनत पसीना बहाने वाला हाउस है थर्ड हाउस। ठीक है, तो कुछ ऐसा काम करो जिसमें मेहनत हो, ट्रैवलिंग हो, या तो छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ तो करो। फर्स्ट हाउस एक्टिवेट, तुम्हारा वजूद तुम्हारे सामने आ जाएगा। ऑनलाइन ऑनलाइन भी तो कर सकते हैं ना थर्ड हाउस तो। हम्म। बट सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है। ओके, क्लियर है ये? और कोई? सर और
सर सेकंड सर हाउस। मेरा फर्स्ट हाउस सर में मेरा थर्ड मंगल है, हाउस। वन है जो 11th हाउस में है। नहीं, खाली फर्स्ट हाउस किसका है वो बताओ, फिर अपन आगे जाते हैं। मेरा सर है मेरा सर, खाली है। और 1 नंबर लिखा है। एक सेकंड। ऋषभ तेरा फर्स्ट हाउस में रीना, कितना नंबर? फर्स्ट हाउस में ऋषभ। 9 नंबर है, यानी गुरु, और गुरु बैठा है सर सेकंड हाउस में। अच्छा, गुरु यहाँ बैठा हुआ है। और सेकंड मकर, हाउस कौन मकर है? का है, नीच का हो रहा है। कुछ नहीं है, सेकंड चुप हाउस रहिए। पैसा चुप है। चुप चुप। नीच उच्च कुछ नहीं सर करना है। बाढ़ में गया। सर हाँ मेरे को एक बात पूछनी है। इनसे इनका गुरु सेकंड हाउस में बैठा है, तो मेरे हाँ। को बस ये पूछना है कि अभी तक इनके बैंक अकाउंट में सेविंग कितनी है, ना के बराबर तो यस नहीं है? यस यस यस, राइट क्वेश्चन सही। है। सही है, ना के बराबर है। ओके, ये हम आगे जाकर के करेंगे। अभी हम प्लेनेट और कुंडली को थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमा के देख रहे हैं, ठीक है, ताकि और है सबको सर थोड़ा मेरे सा। पास। हाँ। देखो, ऋषभ का सेकंड में बैठा हुआ। सेकंड क्या है? तुम्हारी वाणी। सेकंड हाउस क्या है? नोट्स में देख लेना। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा खान पान, और तुम्हारा कुटुंब। तो ऋषभ, ऋषभ का जो सीट है वो उसकी बोली से पहचानी जाएगी। तो ऋषभ को सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशंस पे। जितना अच्छा कम्युनिकेट करेगा लोगों के साथ में, उतना जल्दी तू आइडेंटिफाई होगा। नहीं तो तेरा जो कुटुंब है तेरा, ठीक है ना, कुटुंब की वजह से तू जाना जाएगा। तुझे कुटुंब के साथ ही रहना है। जैसे उस दिन तू बोला था पापा के साथ ही तू काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तू पापा की वजह से जाना जाता है ना। तो देखो, इसके हम्म। इसकी भी सीट कहाँ से आई? सेकंड नंबर से। वाणी से। नहीं तो फिर एक काम कर, दबा के खाना पीना शुरू कर, पिज्जा बर्गर ये वो। तो तेरे खाने की वजह से भी तेरी आइडेंटिटी होगी। एक ही आदमी है साला, कुछ भी खा जाता है ना, कुछ भी खा जाता है ना। अभी वाणी में दो चीजें, या तो तेरी अच्छी वाणी तुझे आइडेंटिटी दे, या तो तू गाली गलौज कर। ठीक है, चॉइस इज योर्स। लेकिन तुझे Yours। आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, अच्छी मिले चाहे बुरी मिले। हाँ वीना। हाँ हाय वीना। सर, हाँ फर्स्ट तो हाउस हाँ। खाली है, और हाँ, मंगल 12th। फर्स्ट हाउस में राशि क्या है? राशि नहीं सर, 1 नंबर लिखा हुआ है। हाँ तो मेष मेष राशि हो। हुआ ना। हाँ मेष हो हाँ, गया। मंगल मंगल बैठा है 12th हाउस में। ओके, मंगल यहाँ बैठा है ट्वेल्थ में। मंगल, ठीक है। अगेन मंगल ट्वेल्थ में बैठा है। तो तुझे तेरी आइडेंटिटी कैसे मिलेगी? वही जो दीपाली के लिए मुझे मैंने बोला कि अब्रॉड के काम कर, या एमएनसी है। लो, एक चीज अपडेट कर देना, ट्वेल्थ हाउस एमएनसी है। ट्वेल्थ हाउस एमएनसी है। एमएनसी लिख दो ट्वेल्थ हाउस को, या तो एमएनसी में काम कर लो। क्योंकि एमएनसी का मतलब क्या है? एमएनसी बाय डिफॉल्ट विदेशों से कनेक्टेड है। मल्टीनेशनल कंपनी होगी ना, तो भी तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। तो एमएनसी में चले जाओ, किसी एमएनसी में काम कर। सबसे बढ़िया। भले पगार कम मिले तेल लगाने का, लेकिन फर्स्ट हाउस तेरा एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार घुसो। या तो फिर कोई ऐसी चीज बना, जैसे अभी तूने न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु सब कुछ करके रखा है ना, तो उसमें कोशिश करके तू यूएस का चैनल बना दे यूट्यूब पे। वहां से टारगेट कर, थोड़ा इंग्लिश में किसी न किसी तरीके से इसको लाने का ट्राई कर। फिर तेरी आइडेंटिटी मिलेगी। और याद रखना, ट्वेल्थ हाउस में जब भी, ट्वेल्थ हाउस में जब भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड चला गया, मतलब तुम खुद चले गए। हेलो, तुम खुद जाकर के बैठे हो मोक्ष के घर में, त्याग के घर में। तो एक साइकोलॉजी रखना, जो है उसको दे देने के हिसाब से रखना। कभी ये दिमाग मत लगाना कि नहीं मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है ना, सोनिया को 50 दूं ना, दे दो। तुम्हारे पास नॉलेज है, दे दो। तुम्हारे पास खाना पड़ा है, दे दो। मेरा कुछ नहीं है, डिटैच हो जाओ। जैसे ही तुम डिटैच हो जाते हो, तो मोमेंट ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है। नहीं तो फिर करते रहना, अच्छा 12 सोमवार, 15 या तो लाल किताब के 43 दिन, 50 दिन, ये सब करते रहना। डिटैच हो जाओ। ट्वेल्थ हाउस का सबसे बढ़िया चीज है। आप भी समझो, दीपाली और वीना दोनों, दीपाली जाने वाली है अब्रॉड। दीपाली अब्रॉड क्यों नहीं जा पा रही है? मन, हाय हाय मैं अब्रॉड चली जाऊं करके उसको वो हो रहा है, समझो। नहीं जा पा रही है। गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बैठे हैं सर अहमदाबाद में। लेकिन अगर वो कल चली गई विदेश में, तो वहां से ठीक है सर, आई हूँ, मेरी बेटी थी, मेरा रिलेटिव थे, तो मैं आ गई हूँ सर यहाँ पे, अच्छा है ठीक है। तो नहीं शोरूम हो जाओगे हम, गए काम से फट के, क्योंकि 12वां घर डैमेज कर दोगे। आसक्ति नहीं चाहिए 12वें घर को, वो तुम्हारी जिंदगी का लास्ट है। फर्स्ट हाउस जन्म है, 12वां घर
डेड एंड है। तो 12th हाउस में डिटेच हो जाओ, सब देगा, फिर दबा के देगा। मारवे घर की ये खासियत है, लेकिन तुम अटैच हो गए तो देगा हमसे, पटक देगा। ओके। और कोई फर्स्ट हाउस खाली वाला? सर मेरा भी खाली है, अनुश्री। अनु अरे भगवान, हाँ क्या है तेरा? मेरा बुध है। बुध बैठा है जाकर 12वें हाउस में। हे भगवान, तो समझ गई। अभी बुद्ध क्या है? कम्युनिकेशन है। बुद्ध क्या है? बिजनेस है। ठीक है, तो या तो बिजनेस। तू एक काम कर, एमएनसीज में जाकर के कुछ ऐसा काम कर जहाँ पे तेरा कम्युनिकेशन हो। ठीक है, कम्युनिकेशन को ला ओके। 12th हाउस में। नहीं तो फिर एक काम कर, हर संडे के दिन बाबा बागेश्वर की तरह धाम लगा। मोक्ष को मिलेगा, सबको संन्यास मिलेगा, सबका तथास्तु हो जाएगा, अच्छी अच्छी वाणी बोल, तो भी काम हो जाएगा। नहीं तो एक बिजनेस डाल, एक बिजनेस डाल जो इन्वेस्टमेंट का हो। ठीक है, जैसे तू एलआईसी की एजेंट बन गई, तूने पब्लिक को इन्वेस्ट कराया बैंक में, एफडी आरडी वॉट एवर। ठीक है, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट भी है। तो या तो उस लाइन में चली जा, तो भी तुझे आइडेंटिटी मिल जाएगी। ओके। ओके हाँ सर। मनमीत, बोलो बोलो, वेलकम मनमीत, बोलो। हेलो सर। सर मैं हाँ अभी किसी ने मेरी कुंडली बनाई थी तो मैं अभी देख रही हूँ, सो आई जस्ट हाँ। वोक अप, सॉरी। कनाडा में हूँ मैं। अच्छा। सर मेरा ओके। फर्स्ट हाउस कैंसर असेंडेंट हुई है, मैंने देख लिया है। हाँ सो हाँ। उसका चंद्र है, दैट इज सिटिंग इन द 10th हाउस। 10th हाउस, 10th हाउस, 10th हाउस, 10th हाउस इज क्या है? 10th हाउस है योर वर्किंग, तुम्हारा काम। समझ रहे हो ना? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो दिस इज माई 10th हाउस। कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसका इलेक्ट्रीशियन का जो जॉब है, वर्किंग, दैट इज 10th हाउस। तो मनमीत यहाँ पर क्या है कि तू जितना काम करेगी उतनी तेरी आइडेंटिटी होगी। इट कैन बी जॉब, इट कैन बी बिजनेस, यू आर ए सिंगर, डांसर, वॉट एवर। ठीक है ना? तो हमारा जो जॉब प्रोफाइल होगा, जितना ज्यादा करेगी उतनी ज्यादा आइडेंटिटी। नहीं तो तू ऑफिस में जाकर के बैठे, बनाते हैं फाइल यार, कल दे देंगे, आई विल सेंड यू टुमारो सर, तो तेरी आइडेंटिटी डैमेज है। मतलब जितना वहां शिद्दत लाएगी उतना करेगी, वही तेरी आइडेंटिटी है फर्स्ट हाउस में। फिर तू जानी जाएगी कि नहीं मनमीत है काम करने वाली। तो कुछ भी काम ठीक है। बोल दो, मनमीत कर देती है, टाइम पे दे देती है, ऑनेस्टली कर देती है, डेडिकेटेडली कर देती है। तो दैट इज योर आइडेंटिटी। राइट। ठीक है, थैंक यू। समझ ला। चलो, और कोई? सर क्वेश्चन। हाँ सर मेरा फर्स्ट हाउस में मून है, हाँ। और जो जिनका राशि आप गिन रहे हैं तो जुपिटर आता है। हाँ सर। नहीं नहीं, उसके उसके ऊपर तो अब आ रहे हैं ना, अभी तो खाली खजाना लेके बैठे थे, अभी अच्छा भरे ठीक है सर, खजाने में आते हैं। पढ़ाइए पढ़ाइए सर। मैं अभी सर मैं मजा। मुझे। हाँ, हाँ बोलिए अभी सर। मजा, मजा कहाँ पर आएगा मालूम है? जिसके फर्स्ट हाउस में एक ही प्लेनेट बैठा है वो तो निपट जाएगा सस्ते में। लेकिन जिसके तीन तीन चार चार बैठे हुए हैं, अभी जिनके घर खाली थे फर्स्ट हाउस, मतलब वो बंदा राजा कहाँ गया था? अपना वजूद तलाशने के लिए 12th हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस। समझ रहे हो? यहाँ पर उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि दूसरे लोग तुम्हारे घर में आकर के बैठ गए। तो चलो, बताओ कोई तुम्हारे फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है, और तुम्हारा असेंडेंट क्या है? सर मेरा मीन है और मून बैठा है सर। 12 नंबर है, और मून। मून है हाँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 12 नंबर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4। ठीक है, 5 6, ये कंटिन्यू चलेगा। बट मैं यहाँ यहीं पे खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मून की राशि है ना, वो यहाँ पर है। 4 नंबर राशि उसकी है, देख लो, ये कर्क। क्लियर है ये? क्लियर है? अभी हाँ राकेश भाई के पास में कौन आते हैं? दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त करे, जय जगदीश हरे। उनके पास में सब दुखी लोग ही आते हैं, इमोशनली लोग ही आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हम्म, चंद्रमा कौन है?